प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, आज लेसन 3 पुरानी चीज़ों के पक्ष में, तो इस कविता का सारांश बताया था, भावार्थ बताया था। वापस जो है लाइन टू लाइन भावार्थ बताते हैं, तो वीडियो को केयरफुल होकर सुनिएगा। अभी एग्ज़ाम है तो पहला और दूसरा लेसन कंप्लीट हो चुका है, तीसरा लेसन चल रहा है, तो 25 मार्क्स का रहेगा। तो पहले और दूसरा लेसन से आप जो भी बताया गया है तैयारी करिएगा। तो केयरफुल होकर के कविता का भावार्थ सुनिएगा और समझिएगा। कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीज़ें हर वक्त यानी हर समय। नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे काम आते रहते हैं, जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियाँ उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि कितनी ही बदल जाए दुनिया में कितने भी बदलाव आ जाएं, कितने भी परिवर्तन आ जाएं, लेकिन हर वक्त हर समय पुरानी चीज़ें ही काम आती हैं। नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे। नानी की ज्ञानप्रद कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के जो नुस्खे हैं वे आज भी जो है काम आते हैं। काम आते रहते हैं, जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियाँ उनके किनारे बसी सभ्यताओं के। सदियों पुराने पहाड़ और उनके किनारे जो प्राचीन सभ्यता है वो कभी नष्ट नहीं हुई है, उसकी याद आती है, वो आज भी जो है विद्यमान है। कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती हैं हमारी पुरानी साइकिलें। एक्सक्लेमेशन मार्क है। आज जो है किसका युग है? कंप्यूटर और सैटेलाइट का युग है। आधुनिक युग जो है, मॉडर्न एज, कंप्यूटर और सैटेलाइट का युग है। अधिकांश कार्य कंप्यूटर से हो जाता है, लेकिन सड़कों पर, दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती हैं हमारी पुरानी साइकिलें। कवि कहता है कि आज भी जो है सड़कों पर साइकिलें चलती हैं, आज भी सड़कों पर साइकिल चलती है, यानी वो जो है पुरानी चीज़ों को महत्व देता है। राजेश जोशी जो है पुरानी चीज़ों की अहमियत करते हैं कि कंप्यूटर और सैटेलाइट का युग है, अधिकांश काम कंप्यूटर कर लेता है, सैटेलाइट से हो जाता है, फिर भी सड़कों पर जो है साइकिलें चलती हैं। वह जो है कभी पुरानी चीज़ों का फेवर करता है, पुरानी चीज़ों को बहुत महत्व देता है। सच एक प्राचीन चीज़ है और हालांकि झूठ भी। सच और झूठ दोनों प्राचीन चीज़ें हैं, पुरानी बातें हैं, और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के। समय आने पर दोनों जो है उपयोगी हैं। सारे बहस
मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है, तर्क वितर्क करने के बाद इतना तो निश्चित है कि बनिबस्त हिंसा के सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों के। सादा जीवन, सरल जीवन प्राचीन सभ्यता की देन है, तो यही जो है लोगों के काम आता है। हिंसा जो है, हिंसा का कोई धर्म नहीं होता, सादा जीवन ही लोगों के काम आता है। आज भी जो है इसका अस्तित्व है। हत्यारों का शोर इसलिए ज़्यादा कि वे ज़्यादा संगठित हैं। दूब कम शोर मचाती है वृक्षों से, विनम्रता कोई कायरता नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क है। क्रूरता और विनम्रता, क्रूरता और विनम्रता, हत्यारों का शोर इसलिए ज़्यादा कि वे ज़्यादा संगठित हैं। दूब कम शोर मचाती है वृक्षों से, विनम्रता कोई कायरता नहीं। यानी क्रूर, निर्दयता और विनम्रता में कौन श्रेष्ठ है? विनम्रता श्रेष्ठ है। कवि ने यहाँ जो है वृक्ष और दूब की उपमा दिया है। हवा चलती है तो वृक्ष जो है बहुत शोर मचाता है, बहुत आवाज़ आती है, और दूब जो है फ्लेक्सिबल है, उसे कोई आवाज़, दूब कोई आवाज़ नहीं करती है। हवा चलने पर पेड़ जो है तनकर खड़ा है, नष्ट हो जाता है, लेकिन दूब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विनम्रता कोई कायरता नहीं है। विनम्रता जो है मनुष्य का आभूषण है। अगर सबल व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है, वह विनम्र है, तो वो कोई कायरता नहीं है। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियाँ। लोग मूर्खता करते हैं, लेकिन पुरानी समझदारी जो है उसके माध्यम से लोग समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। स्मृतियों में बची रहती हैं थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास। जो यादें हैं सिर्फ थोड़ी थोड़ी और खट्टी मीठी यादें बची रहती हैं। तो बच्चों, ये कविता का भावार्थ बताया। आप केयरफुल होकर के वीडियो को सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। और पोयम को कम से कम 3 बार पढ़िएगा घर पे। स्वाध्याय में कुल 5 प्रश्न है, तो पहला प्रश्न का उत्तर केयरफुल होकर देखिएगा और सुनिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है, नहीं बताएंगे तो भी आप कर लोगे, फिर भी आप केयरफुल होकर के सुनिए। इनमें से किसकी कहानियाँ पुरानी हैं? सही विकल्प चुनकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किसकी कहानियाँ पुरानी हैं? चाची, मास्टर जी, नानी, एक भी नहीं। तो अभी अभी पोयम पढ़े हो, नानी की कहानियाँ पुरानी हैं। कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में आज भी सड़कों पर क्या दौड़ रही हैं? साइकिल। आज भी सड़कों पर क्या दौड़ रही हैं? साइकिल। तीसरा है, दूब किसका प्रतीक है? विनम्रता का। चौथा पॉइंट है, सारे विवाद का केंद्र स्थान कौन सी बात है? सच और झूठ दोनों। पांचवा पॉइंट है, कुछ पुरानी चीज़ों के पक्ष में, कुछ पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता में कवि का रुझान किन चीज़ों की ओर है? पुरानापन। पुरानापन। तो बच्चों, आज का होमवर्क रहेगा स्वाध्याय का प्रश्न संख्या 1 फेयर नोटबुक में लिखना रहेगा।
और पाठ 3 कविता जो है घर पे कम से कम 3 बार पढ़िएगा। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।